आखिरी दाग भी धुल गया। नून लीगी कायद नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में बाइज्जत बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। अल अजीजिया रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत भेजने की इस्तेदा भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या नैब ने नवाज शरीफ के ज़ेरे किफ़ालत से मुताल्लिक कुछ साबित किया है, कोई शवाहिद दिए। अपील कुनिंदा के ज़ेरे किफ़ालत कौन थे? वकील अमजद परवेज ने जवाब दिया। गवाह वाजिद ज़िया ने इतराफ़ किया कि ज़ेरे किफ़ालत से मुताल्लिक कोई सबूत मौजूद नहीं। इस्तगासा को आमदन से ज़ायद असासा भी साबित करना था, वो अपना केस साबित करने में नाकाम हुआ। नवाज शरीफ के खिलाफ ज़बानी या दस्तावेजी कोई शवाहिद मौजूद नहीं। शरीक मुल्जिम के बयान पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खूबी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ ही नहीं है। इन सियासतदानों जो पुराने सियासतदान बन चुके हैं, इनसे हमारा मुकाबला नहीं है। हम 3 नस्लों से अगर जद्दोजहद कर रहे हैं तो सियासी जमातें आए, सियासी जमातें गए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है। पुराने सियासतदान 5वीं बार वजीर आजम बनकर कौन सा तीर मारेंगे? 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देना है कि रायवेंड वालों को हमेशा याद रहेगा। एक ने खुद को जेल से निकालना और दूसरे ने खुद को बचाना है। चोर चोर का नारा लगाने वाले खुद घड़ी चोर निकले। बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी मुखालिफिन पर तंज के तीरों की बौछार। मुझे जेल की फिक्र ना ही नैब की, फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अवाम की। मेरी तरबियत में नफरत, तकसीम, गाली गलोच की सियासत नहीं। पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत और बेरोजगारी से है, पुराने सियासतदानों से नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। कहा, कायदे अमाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेगुनाह थे, अवाम ने फैसला सुना दिया। अब अदालत फैसला सुनाएगी कि अदलिया से जुर्म हुआ, चाहे डिक्टेटर जनरल ज़िया हो, जजेस हों या सियासतदान। इस जुर्म में मुलव्विस तमाम अफराद को बेनकाब करना चाहते हैं। मुल्क में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पर आज़म। डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 27 दहशतगर्द हलाक। जिंदा में ऑपरेशन में 17, कराची में 4 और दरबन में 6 शरपसंद मारे गए। ISPR के मुताबिक दराजिंदा में 6 दहशतगर्दों का सिक्योरिटी पोस्ट पर धावा। रोका तो बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी। खुदकुश हमले में पाक फौज के 23 जवान शहीद हुए। कराची में दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। उधर 23 शोहदा की नमाज जनाजा DI खान गैरिजन में अदा। कोर कमांडर पेशावर, फौजी अफसरान, जवानों और सिविल हुक्काम की शिरकत। शोहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वैसे मेरे लियारी के जियाले जो है ना, वो बहुत मज़ेदार नारे बनाते हैं। तो इन्होंने कल मुझे एक मैसेज भेजा जब ये सब कुछ चल रहा था कि मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन राव अनवर किसका खिलौना है, सब जानते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा, यह जिनका खिलौना है उन्होंने इसे लॉन्च किया। लियारी के कारकुनों का नारा है, मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन राव अनवर। अल्लाह के फजल से कायद नवाज शरीफ फिर सुरखरू हो गए। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। 7 साल जो ज़ाया किए गए वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नुकसानदेह थे। शहबाज शरीफ का पैगाम। मरियम औरंगजेब ने कहा कि झूठे मुकद्दमात की हकीकत अवाम के सामने आ गई। नवाज शरीफ चौथी बार फिर अवाम के वोट से वजीर आज़म बनेंगे। उधर मतवाले खुशी से निहाल, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम की। नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी की।
जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी केस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला नहीं जा सकता, नजरसानी भी खारिज हो चुकी, खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट दूसरी नजरसानी नहीं सुन सकती। अब हम भुट्टो फैसले को छू भी नहीं सकते। जो मामला हतमी होकर खत्म हो चुका उसे दोबारा कैसे खोलें? फैसला बुरा था तो भी अदालत का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। ये आईनी सवालात हैं जिनका जवाब जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फारूक इशनाई से मुकालमा करते हुए कहा कि आईनी सवालात का जवाब जरूरी है, लेकिन अदालत को कोई कानूनी हवाला तो दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा, क्या जब ये सारा केस चला मुल्क में आइन मौजूद था? क्या पुलिस से केस का असल रिकॉर्ड मिला था? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था, असल रिकॉर्ड नहीं मिला। फारूक इशनाई ने बताया कि रिकॉर्ड में 3 बंडल आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी केस में 9 मुआमिनीन मुकर्रर कर दिए। केस की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई। एमक्यू पाकिस्तान ने कारकुनों के कत्ल का इल्जाम पीपल्स पार्टी पर आयद कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि लड़ना नहीं चाहते मगर लड़ना जानते हैं। हम पर जंग मुसल्लत ना की जाए, लड़ाई की गई तो शिकस्त आपका मुकद्दर बनेगी। जानते हैं पीपल्स पार्टी के पास बारूद और असलहा है। हम पुरअमन हैं तो पुरअमन ही रहने दें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुतहदा अदालत में अपना मौक़िफ़ दुरुस्त साबित कर चुकी। आज कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की 3 हल्का बंदियों को मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस, आज हम दलाइल नहीं ले रहे, परसों समाअत रख लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने केस की मजीद समाअत 14 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत के बाहर पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू, इंतखाबात का बॉयकॉट न करने का ऐलान। नए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने की कोशिश की जा रही है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर कल फर्द जुर्म आयद होगी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस में फवाद चौधरी की पूरी जमानत में 4 जनवरी तक तौसी। उधर 9 मई को लाहौर में पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 11 पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। जज अबहर गुल खान ने फैसला सुनाया। रमजान शुगर मिल्स केस, हमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। समाअत 12 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई हुकूमत ने झूठे केसेस बनाए, अब खुद भुगत रहे हैं। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन के फ्री एंड फेयर होने के लिए ज़रूरी है। जब इलेक्शन होंगे तब सबको नजर आएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहर नकवी के खिलाफ कार्रवाई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 दिसंबर को तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहर नकवी को 2 शो कॉज नोटिस जारी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मज़ाहर नकवी की दरख्वास्त पर 15 दिसंबर को समाअत करेगी। शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हुक्काम के मुताबिक अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में महंगाई की शरह बढ़ी। रवा माली साल पहली तिमाही में जीडीपी नमू में बेहतरी देखी गई। माली साल 2024 के दौरान हकीकी जीडीपी की बहाली मोतदिल रहने का इम्कान है। माली साल 2025 के आखिर तक महंगाई की शरह 5 से 7% तक रहने की तवक्को जाहिर की गई। पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब की कंपनी आरामको की बड़ी सरमायाकारी गैस एंड ऑयल कंपनी के 40% हिस्से खरीद लिए। आरामको को पाकिस्तान में अपनी मसनूआत मुतारिफ कराने के लिए मजीद मौके मिलेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। मार्केट फिर 66,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 414 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 66,426 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता 283 रुपये 78 पैसे का हो गया।
सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए भी गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सुई नॉर्दर्न के बाद सदरन ने भी गैस महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। गैस की कीमत में 226.18 रुपए फी MMBTU मजीद इजाफा मांग लिया। वजारत तवानाई का 14% सारिफीन को ज़ायद बिलिंग का भी एतराफ़। बिजली सारिफीन को ओवर बिलिंग की गई या नहीं, नेपरा और वजारत तवानाई आमने सामने आ गए। पावर डिवीजन ने नेपरा रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। नेपरा टीम का तरीक़ाकार गलत और गैर मौसर है। रिपोर्ट में क्वालिटी कंट्रोल और डाटा प्रोसेसिंग की गलतियाँ हैं। हज दरखास्तों की वसूली की मुद्दत में 10 रोज का इजाफा। वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद का कहना है कि सरकारी रेगुलर हज स्कीम और स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत मजीद 10 रोज तक दरखास्तें वसूल की जाएंगी। हज पैकेज 1 लाख रुपए कम करने के बावजूद दरखास्तों की कम वसूली बाइस हैरत है। मुल्क के माशी हालात के सबब कम हज दरखास्तें जमा करवाई गईं। सीटी बजने, स्टेज सजने और खेल जमने को तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां जारी। नवे एडिशन के लिए कौन सा खिलाड़ी किस टीम का हिस्सा, फैसला कल लाहौर में होगा। मुल्तान सुल्तान्स के अलावा तमाम टीमों ने 8 खिलाड़ी ट्रेड और रिटेन कर लिए। ड्राफ्टिंग की प्लैटिनियम पिक में पहली बारी मुल्तान और आखिरी लाहौर की होगी।